अब हमने आगे का जो पार्ट है वीडियो का वो हमने लेके चलना है और हमने सावधानी रखनी है कि हमने किस प्रकार से जब भी हम कहीं जाएं अपनी रिश्तेदारी में, अपने किसी यार दोस्त के घर पे, या अपने काम धंधे के लिए कहीं बाहर जाएं, या हम कहीं बाजार में जाएं, तो हमने क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस किस प्रकार से हमारे को हानि हो सकती है और किस प्रकार से हम अपना जो है वो बचाव कर सकते हैं। तो आगे आप जी थोड़ा ध्यान से सुनिए परमात्मा जी का ये दूसरा विशेष सत्संग, जिसमें गुरु जी हमें संकेत कर रहे हैं अपने सत्संग के माध्यम से। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, 7-8 मिनट का सत्संग है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि पुण्यात्माओं हमने गुरुदेव के इसार जेल से बाहर आने से पहले पहले अपने आप को स्वच्छ करना है, अपने आप को भक्ति क्रियाओं से परिपूर्ण करना है, अपने आप को एक भगत की श्रेणी में लेके आना है, तभी हम इस परमेश्वर को प्यारे लगेंगे, तभी सही अर्थ में हम एक भगत की श्रेणी में माने जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है दूसरा। पुण्यात्माओं, या तो आज समय रहते भाई बहन ज्ञान को आधार बना के और साध संगतियों से जुड़ के अपनी मर्यादाओं को ठीक कर लेंगे, भक्ति मार्ग को सुचारू कर लेंगे, अन्यथा पुण्यात्माओं कल को जबरदस्ती आना पड़ेगा, रो रो के आना पड़ेगा। दूसरा, धरती पे कोई भी रास्ता परमात्मा ने नहीं छोड़ा है सिवाय साध संगति के। यानी यदि किसी भाई बहन को इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में मोक्ष चाहिए और सतगुरु रामपाल जी भगवान के यथार्थ 13वें कबीर पंथ पे टिके रहना है, उसको एक नेक और सच्चा भगत बनना है, तो उसको साध संगति से जुड़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। ये परमात्मा के मिशन का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। और सौभाग्यशाली है वो आत्माएं जो समय रहते जाग जाएंगी, वरना बाद में तो परमात्मा ने कह दिया कि भैया या तो प्यार प्रेम से आ जाओ या फिर साकल तुड़वा के आओगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। तो सुनिए परमपिता परमात्मा का ये सत्संग, साथ साथ में हम इस पे विश्लेषण भी करते जाएंगे ताकि हमें और अच्छे से ये चीजें हमारे को समझ में आ सकें। ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। देखो वाणी में कितना अंतर है पुण्यात्मा। ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र, वैश्य कहो चाहे बनिया कहो, ये चारों कुल ऊंचा। अभी नकलिया नतनियों का रखा शूद्र वर्ण तो जो है ना ये नीचा कुल है, शूद्र नहीं। अपने अपने कर्म को जो निष्ठा से कर रहा है, सभी का कार्य करने योग्य है, कर्तव्य कर्म है, और कोई ऊंचा नीचा नहीं। जिसका जो कर्म है वो सही कर रहा है अपने निभाकर, कहती ये चारों कुल ऊंचा। और नुग्रे द्वार न जावे योगी जो सत सोजत इंद्री सूचा, कि अगर ठीक सत साधना करने वाला हो और परमात्मा का नाम ले रखा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हो, इन चारों कुलों में किसी भी कुल में किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो और ये साधना कर रहा हो और ये साधना ना कर रहा हो, उस निगुरे के घर नहीं जावे। इन चारों वर्णों में जो सत साधना करता है तो उसके आहार आप कर सकते हो, ऐसा लिखा है। अपनात्मा ये चिंतित ना होना कि तुम भाई हमने तो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है और वहां भी फिर रोटी तो खानी ही पड़ती है, मारे भी बाहर लगेगा, वो भी नुग्रे है। तो उसका एक बता रखा है एंटीबायोटिक आपको, कि कहते हैं आप वहां जाते हो, खाना खाने नहीं जाते उनके वहां पर, और आपके पास एक ऐसे मंत्र हैं, उस नाम के जाप से, ये तो जो भक्ति नहीं करते ना उन पे असर है, और किसी कारण से आप जी ने कहीं आहार करना पड़ जाता है तो परमात्मा का नाम जाप करते रहिए। और अन्न देव की आरती है छोटी सी, उसको आप कीजिए, आपको हानि होगी नहीं आपको, और जिसका अपना आहार किया उसको पुण्य हो जाएगा। इस तरह मालिक ने बताया है। तो पुण्यात्माओं, अब तक इस सत्संग में परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो आदेशित किया है, वो परमेश्वर ने ये बताया कि यदि हमारे को अपनी किसी रिश्तेदारी में जाना भी पड़ जाता है तो परमेश्वर ने कहा कि उस रिश्तेदारी में मात्र खाना खाना ही तो हमारा मकसद होता नहीं है। हम यदि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो लगभग 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं,
तो हम वहाँ पे कोई स्पेशली खाना खाने के लिए नहीं जा रहे। और यदि ऐसा कोई वहाँ पे कोई ओकेजन है कि आपको वहाँ पे खाना खाने के लिए ही बुलाया जा रहा है, तो हमने बिल्कुल भी नहीं जाना है। और वैसे यदि कोई काम हो गया, कोई बात हो गई, किसी की डेथ हो गई, या वैसे कोई इमरजेंसी कोई काम हो गया, और यदि हमारे को वहाँ पे जाना पड़ रहा है, तो वहाँ पे जाके खाना खाना हमारा मकसद नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में यदि हम अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं और यदि हम वहाँ पे शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं, तो परमेश्वर ने बताया कि इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? भगत को दोष नहीं लगेगा, बाकी जगत के ऊपर तो भार ही चढ़ेगा। भक्तों को दोष क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भक्तों को परमात्मा ने वो पाप नाशक जहर उतारने की दवा दी हुई है। सत भक्ति, सत मंत्र, ये सतनाम का जाप, या जिसके पास में प्रथम नाम है, वो प्रथम नाम को भी सतनाम ही कहते हैं। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। तो परमेश्वर ने हमें वो पाप नाशक जो अन्न है अपने रिश्तेदारों का, क्योंकि पाप नाशक तो है ही वो, क्योंकि वो जो अन्न है अपने रिश्तेदारों का, जो कि निगुरे हैं, अनुपदेशी हैं, तो वो जो अन्न है, परमेश्वर ने बताया कि जो अन्न पूर्ण परमेश्वर को भोग लगा के नहीं खाया जाता है, सोचो वो लोग पाप खा रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए खा रहे हैं, वो परमात्मा के द्रोही हैं, वो चोर हैं परमात्मा के। तो उनका जो अन्न है, उस अन्न को खाने से भार तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भक्तों के ऊपर भार नहीं चढ़ेगा। कौन से भक्तों के ऊपर भार नहीं चढ़ेगा? उन भक्तों के ऊपर नहीं चढ़ेगा जिन भक्तों का मकसद केवल वहां जाके खाना खाने का नहीं है, और मजबूरी में यदि खाना खाना पड़ गया, तो परमेश्वर ने कहा कि तुमको परमात्मा ने जो मंत्र दिए हुए हैं, जो भक्ति दी हुई है, उस आधार से तुम्हारे ऊपर कोई ऋण नहीं चढ़ेगा। और तुम्हारे को जो अन्न देव की आरती दी गई है, आप जी भोजन भंडारा करने के बाद में अन्न देव की आरती जरूर करें, ताकि आपके ऊपर उस घर का कोई भी भार, कोई भी ऋण ना चढ़े। उल्टा आपके द्वारा वहां पे भोजन करने के चलते आपके जो रिश्तेदार हैं, उनको भी परमात्मा की उस अन्न आरती के कर देने से लाभ मिलेगा। उनके भी भक्ति वाले संस्कार थोड़े बहुत जो है वो जरूर बनेंगे। लेकिन ये हमारा एक रूटीन नहीं हो जाना चाहिए। पुण्यात्माओं, अभी तक परमेश्वर ने जो सत्संग किया है, ये सत्संग परमात्मा का उन आत्माओं के लिए है जो आत्माएं अभी ज्ञान में थोड़ी बहुत कमजोर हैं, जो अपने रिश्तेदारों का दबाव सहन नहीं कर पाते, जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा बोल देने पे या थोड़ा सा दबाव डाल देने पे वो झुक जाते हैं। तो ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा ने कहा है कि यदि आपको जाना भी पड़ जाए तो आप जी चिंतित ना होना, आप परमात्मा की भक्ति निरंतर अपने करते रहना। वहाँ आप जब भी 1-2 दिन रहो, परमात्मा के समय पे अपनी आरती करते रहना, अपने मंत्र करते रहना, परमात्मा का सत्संग सुनते रहना। और भोजन करने के बाद में जितनी बार भी भोजन करो, उससे पहले अन्नदेव की छोटी आरती और बाद में अन्नदेव की बड़ी आरती आपने अवश्य करनी है, ताकि आपके ऊपर भार नहीं रहेगा। और जिन आत्माओं को ये मार्ग समझ में आ चुका है, परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान समझ में आ चुका है कि अनुपदेशी और निगुरे व्यक्ति के घर का भोजन 3 लोक का भार चढ़ाता है, बचा नहीं जा सकता इससे। देखो पुण्यात्माओं, 2 व्यक्ति हैं, पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि 2 व्यक्ति हैं, और दोनों व्यक्ति जो है किसी कारखाने में काम करते हैं, और दोनों की जो ड्रेस है वो गंदी हो जाती है। तो ड्रेस तो दोनों की गंदी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक व्यक्ति के पास में साबुन है और एक व्यक्ति के पास में साबुन नहीं है। अब जिसके पास साबुन नहीं है वो अपनी ड्रेस को साफ नहीं कर सकता, उसके कपड़े तो गंदे ही रहेंगे। और जिसके पास में साबुन है तो शाम को आके वो अपने ड्रेस को धो लेगा। धो लेने से उसकी जो ड्रेस है वो थोड़ी बहुत साफ सुथरी हो जाती है, लेकिन साबुन तो खर्च हुआ ना। ठीक इसी प्रकार हम भगत हैं, और यदि हम किसी निगुरे व्यक्ति का, हम किसी अनुपदेशी रिश्तेदार के यहाँ पे जाके उसका जलपान खाते हैं, या फिर हम उसके यहाँ पे भोजन भंडारा करते हैं, तो पुण्यात्मा वो भार तो चढ़ेगा चढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन परमात्मा ने फिर हमारे को जो भक्ति दी है, जो सतनाम रूपी जो साबुन दिया है, वो फिर हमारे को घसना पड़ेगा। यानी हमारी भक्ति का वहाँ पे नुकसान होगा, वहां पे हमारी भक्ति जाएगी, क्योंकि वो पाप कर्म, वो 3 लोक का भार उस अनुपदेशी के यहाँ पे भोजन करने का वो कैसे हल्का होगा, किस चीज से हल्का होगा?
परमात्मा ने क्या बताया कि तुम्हें जो मंत्र दिया गया है, तुम्हें जो भक्ति दी गई है, उससे तुम्हारे ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा। ऋण क्यों नहीं चढ़ेगा? इसलिए क्योंकि हमारी भक्ति उन अनपदेशियों के पास जाएगी। कपड़ा धोने के लिए साबुन का यूज करेंगे तो साबुन तो अपना घिस रहा है, तो ये सतनाम रूपी साबुन या प्रथम नाम रूपी साबुन या वो भक्ति हमारी जो हमने अर्जित की है मर्यादा में रह के, तो पुण्यात्मा वहां पे उस पाप रूपी अन्न को खाकर हमारे ऊपर जो भार चढ़ा है 3 लोक का, वो हमारी भक्ति से ही परमात्मा धीरे 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 उसको साफ करेगा। इसलिए कोशिश करो, जिन भगत भाई बहनों को मार्ग समझ में आ चुका है वो कोशिश करें कि प्यार प्रेम से अपने रिश्तेदारों को इस मार्ग पे लेके आएं। उन्हें समझाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के मार्फत ऋण के माध्यम से हम यहीं पे काल भगवान के जाल में रह जाते हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा सब नाता, अंत समय सब 12 बाटा। एक दूसरे से लेन देन और इसी प्रकार के जो ऋण संबंध हमारे जो काल ने जन्म जन्मांतरों से फंसा रखे हैं, उन्हीं के चलते हम एक दूसरे के रिश्तेदार बने हुए हैं। और परमात्मा हमारे को इन्हीं ऋणों से मुक्त करवाने के लिए आते हैं। और ऋण मुक्त करवाने के 2 ही कारण हैं। सबसे पहला तो परमात्मा की भक्ति जो हम नियमित करें, मर्यादा में रख के करें। दूसरा, परमात्मा ने ये फालतू के जो रीति रिवाज हैं, जो ये परंपराएं हैं और जो इस प्रकार से अपनी रिश्तेदारियों में शादी विवाह में जाना, वहाँ पे फालतू में जाके अपना समय बर्बाद करना, उनकी व्यर्थ की क्रियाओं में शामिल होना, तो इससे हमारी भक्ति का जो है सत्यानाश होता है। तो ये 2 ही कारण हैं। पहला तो हम वहाँ पे जाना ही हम लोग ये बंद कर दें। देखो, जब हम रिश्तेदारों को हमारी आवश्यकता नहीं है तो हमें भी उनकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब हम राम भरोसे हो जाने चाहिए। हमारा असली रिश्तेदार तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव। हमारा असली रिश्तेदार हमारा सतगुरु है। हमारे असली रिश्तेदार हमारे भगत भाई बहन हैं, जिनके पास में उठने बैठने से, जिनके घर पे खाने पीने से हमारे ऊपर कोई भार नहीं चढ़ता, कोई ऋण नहीं चढ़ता। उल्टा हम परमेश्वर की हम ज्ञान चर्चा करेंगे तो हमारे को फायदा मिलेगा। परमात्मा कहते हैं सत्संग की आदि घड़ी और तप के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो अपने भगत भाई बहन के घर पे जाएंगे, मालिक की चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी भी सेम क्रिया, हमारी भी सेम क्रिया। वो भी परमेश्वर के बच्चे, हम भी परमेश्वर के बच्चे। उनके घर में भी नेक नीति वाला अन्न भोजन भंडारा, हमारे घर में भी नेक नीति वाला। तो परमात्मा कहते हैं कबीरा जहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रस रीत। तो अगर ऐसे किसी गुरु बहन भाई के घर पे जाएंगे तब तो हमारे पोबारा 25 है, हमारी 5 उंगली जो है वो घी में रहेंगी। और यदि हम किसी निगुरे व्यक्ति के, अपने अनुपदेशी रिश्तेदार के यहाँ पे जाएंगे तो ना तो उनका हमारा भगवान मेल खाता, ना उनकी और हमारी भक्ति क्रियाएं मेल खाती। वो पता नहीं अपनी बात करेंगे जो हमें अच्छे नहीं लगेंगी, हम यदि भक्ति की बात करेंगे तो उनको अच्छी नहीं लगेंगी, हमारे और उनके विचार भी मेल नहीं खाएंगे। तो पुण्यात्मा, ऐसी जगह पे भगत को जाने से बचना चाहिए परमेश्वर के ज्ञान आधार से। कोशिश करो उन रिश्तेदारों को समझाने की। यदि वो नहीं समझते हैं, जब आप उनको उनके आत्म कल्याण के लिए, उनके भले के लिए आप कोई बात बता रहे हो, समझा रहे हो, और वो आपके उस भले की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पे नहीं आ रहे हैं, तो भाई फिर हम उनकी बातों को क्यों माने? हम उनके दबाव में फिर क्यों चले? अरे हमारे को तो परमात्मा मिल गए, सतगुरु मिल गया, मालिक ने इतना ज्ञान दे दिया, संघर्ष करने की प्रेरणा दे दी, और वो लोग काल प्रेरित होके यदि हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो हम सतगुरु के भगत होके उनकी नाजायज बात हम क्यों माने? और पुण्यात्माओं, आप एक रिश्तेदार के यहाँ पे हिम्मत करके आप उसको मना कर दो कि भाई साहब देखो, मैंने नाम दीक्षा ले ली है और मेरे पूज्य गुरुदेव जी के कुछ इस प्रकार के नियम हैं, मैं उनकी मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकता और बाकी मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है। आप भी हमारे गुरुदेव की शरण में आ जाओ। दास आपको पुस्तक भेज देता है, आपको व्हाट्सएप पे आपको सत्संग भेज देता है, आप कहोगे तो आपके घर पे मेमोरी कार्ड भिजवा देते हैं। आप उनका ज्ञान सुनिए धीरे धीरे और आप भी इस मार्ग पे आओ, फिर आपको भी सच्चाई का मालूम पड़ेगा। उसके बाद भी यदि वो आपकी बात नहीं मानता है तो पुण्यात्माओं, आपने भी उनकी बात नहीं माननी है। हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, हमने रिश्तेदारों को खुश नहीं करना। वो रिश्तेदार जो आज किसी बात को लेकर नाराज हो चुके हैं, वो 6 महीने बाद में फिर दांतरे निकालते हुए, दांत निकालते हुए वापस आके आपसे मिल जाएंगे। लेकिन ये परमात्मा अगर ये मर्यादाएं तोड़ देने से अगर एक बार नाराज हो गया, पुण्यात्माओं कई युग बीत जाएंगे, फिर ये मौका हम चूक जाएंगे। तो कोशिश करो उनको इस मार्ग पे लाने की। नहीं आते हैं तो आप उनके कुमार्ग पे मत चलो, संघर्ष करो, फिर हिम्मत करो मेरा भाई की तरह, हिम्मत करो फिर
उन लोगों को सीधा सीधा दो टूक में प्यार प्रेम से जवाब दे दो कि भाई साहब, अगर आप नहीं मान सकते जो आत्म कल्याण का मार्ग है, आपके भले का मार्ग है, तो हम आपके इन बातों को नहीं मान सकते हैं, ये हमारे पंथ में, हमारे मार्ग में नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तो आप विवाह शादी में जाने से बचो। परमात्मा ने कहा कि सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि आप विवाह शादी में जाओ ही ना, आप उसको टालो, और यदि कोई मजबूरी हो भी जाती है तो फिर आप वहाँ पे अपना एकांत में बैठ के मालिक की माला हाथ में ले लो, परमात्मा का अपना भजन करो, और जैसा भी है अपनी मर्यादाओं का ध्यान रख के अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस आ जाओ। तो यहाँ परमेश्वर ने जो ज्ञानी आत्मा है, जिनको समझ में आ गया, जिनको अपने आत्म कल्याण के प्रति जागरूकता आ गई, जिनको भय बन गया कि अगर मर्यादा टूट गई परमात्मा की, अगर मेरे पूज्य गुरुदेव जी नाराज हो गए तो मैं तो ना घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा, तो उन आत्माओं के लिए तो परमात्मा ने संकेत कर दिया। अभी आगे आप जो एक सत्संग सुनेंगे परमात्मा का, जिसमें परमात्मा कह रहे हैं कि आप जी कोशिश करो कि विवाह शादी में ना जाओ, आप जी उसको टालो, आप जी उसको टालने का प्रयास करो। ये परमात्मा का संकेत उन विशेष आत्माओं के लिए है जो आत्माएं ज्ञान को अच्छे से समझ चुकी हैं, जिनमें संघर्ष करने की शक्ति है। उन आत्माओं के लिए तो परमेश्वर ने कह दिया कि वहां जाने से बचो, शादी में जाने से अपने आप को बचाओ। और जो अभी ज्ञान में जो कमजोर हैं, अभी नए नए जुड़े हैं, इतना संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, उन आत्माओं को परमात्मा ने फिर ये छूट दी है कि यदि आप वहां पे जाते हैं तो एकांत में लेके माला अपनी बैठ जाओ, परमात्मा की किसी से ज्ञान चर्चा करो, उनकी किसी भी रीति रिवाज में, परंपरा में सहयोगी मत बनना, वरना परमेश्वर से कोसों दूर हो जाओगे। और पुण्यात्मा वहां जाने के बाद तो आपको फिर मालूम ही है, कहीं न कहीं से कोई ना कोई दबाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो भगत यदि इतना ही दृढ़ होता, यदि इतना ही मजबूत होता, उसको इतना ही ज्ञान समझ में आ गया होता, तो वो जाता ही नहीं वहां पे, प्यार प्रेम से मना कर देता। और यदि वो जा रहा है मजबूरी में या दबाव में, तो जाहिर सी बात है वहां जाने के बाद में वो काल प्रेरित लोग उसको जिन क्रियाओं को कहने के लिए दबाव डालेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो झुकेगा, और झुकेगा तो मर्यादा टूटेगी। तो सुनिए परमपिता परमात्मा का आप जी ये सत्संग, और उसके बाद में पुण्यात्मा निर्णय देखो हमने स्वयं करना पड़ेगा फिर कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना है। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है, और उसके घर में से ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो के आजा डांस कर ले, नो के तू जा मेरा अपना काम करे, हो रहा डांस, मेरी तो शातान हो रही है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने। तो पुण्यात्माओं संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें, अपना भजन करते, कोई बाढ़ में कुआं में पड़ो, पड़ते रहो, बजाए जाओ डीजे, अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो, और जाना भी पड़ जाता अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जा अपनी माला लेके, और वो करते रहे जो तुमने करना फंड। तो पुण्यात्माओं आम संसार तन्यू कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाचता गाता कोई ना, तो उसके लिए माथा नहीं मारा है, घड़ा नहीं बोला है। कहते हैं साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। उसने न्यू कह दिया भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी, जब पता लगेगा, उनके साथ तो दुर्घटना होगी, जब डरेंगे, हम पहले डर जाते हैं, तो समझदार वही होता जो पहले डरे।